Hello students, good morning. You are welcome at your YouTube channel Maths with Mukesh Jangda. Please like, share and subscribe my channel. Today's topic for class 11th, exercise 3.9, क्वेश्चन नंबर 7. यहाँ बेटा मैंने जो क्वेश्चन लिख रखा है वो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है. तो एक बार 8 जो सोल्व कर रखा है ये, तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के सभी जो पार्ट्स हैं उसको सोल्व करेंगे. सीकेंट 8a माइनस 1, सीकेंट 4a माइनस 1, सीकेंट को 1 अपॉन कोस ए माइनस 1 और 1 अपॉन कोस ए अपॉन 1. इसका एलसीएम लेता हूँ तो बेटा 1 माइनस कोस 8a अपॉन कोस 8a. इसको सोल्व करता हूँ तो 1 माइनस कोस 4a अपॉन कोस 4a. अब 1 माइनस कोस ऑफ एनी एंगल क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 4a और नीचे क्या था 8a. ये कोस है 4a ऊपर चला जाएगा बेटा. इस पर 1 माइनस कोस ऑफ एनी एंगल फिर लगाऊंगा तो 2 साइन स्क्वायर, यहाँ 4a है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा. ये जो आपका साइन स्क्वायर 4a था तो इसको इस कोस 4a को मैंने पहले लिख दिया, कोस 8a को नीचे लिख दिया. ये साइन स्क्वायर 4a और ये साइन स्क्वायर 2a यहाँ पर लिख दिया. अब इससे आगे देखिए, इससे आगे मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर cos 4a, इस साइन स्क्वायर 4a को बेटा मैं 2 बार लिखता हूँ. साइन 4a एक यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया. नीचे cos 8a और साइन स्क्वायर 2a एज इट इज लिख दिया. अब ये जो साइन 2a है इसका फार्मूला लगाऊंगा बेटा 2 साइन a cos a, और ये जो 2 था इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया cos 4a और साइन 4a. नीचे साइन 8a और साइन स्क्वायर 2a आ जाएगा. अब देखिए ये जो है साइन 2a cos 2a और 2 साइन a cos a का क्या होगा साइन 2a, यानी 4a है तो ये क्या हो जाएगा आपका 8a हो जाएगा. cos स्क्वायर 8a और साइन स्क्वायर 2a है तो इसको लिखूंगा साइन 2a और साइन 2a. अब एक साइन 2a से 2a कट जाएगा बेटा. cos साइन 8a बाई cos 8a tan 8a और cos बाई साइन क्या होता है cot 2a और cot 2a को नीचे लिख दूंगा tan 2a. मेरा रिजल्ट आ जाएगा. नेक्स्ट या इससे प्रीवियस क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 7 को आप सोल्व करेंगे तो देखिए फटाफट आप इसके 9-10 या 2-3 क्वेश्चन जितने भी बनते हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे. पहला जो क्वेश्चन है कोट ए माइनस tan a अपॉन कोट ए प्लस tan a इज इक्वल टू प्रूव करना है cos 2a के बराबर. आपको ये प्रूव करके दिखाना. देखो बेटा cos a को मैं क्या लिख सकता, कोट को क्या लिख सकता हूँ cos a बाई साइन a, tan को साइन a बाई cos a और नीचे कोट a को बेटा cos a बाई साइन a और tan a को साइन a बाई cos a ऐसे लिख सकता हूँ. इसको सोल्व करूँगा तो इसका एलसीएम तो आ गया. देखो बेटा ऊपर वाले का साइन a cos a, साइन से साइन कट जाएगा क्या आ जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और नीचे इसका एलसीएम भी बेटा वही आ गया क्या साइन a और cos a. साइन से साइन कट गया यानी क्या आ गया cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a. ये आपका कितना होता है 1. इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बाई 1 और ये cos 2 थीटा का होता है cos 2a. यही आपको प्रूव करना था. फिर से देखिए cos बाई साइन, साइन बाई cos, cos बाई साइन प्लस साइन बाई cos. एलसीएम ले लिया, दोनों कैंसिल, एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएंगे. ये आपका 1 होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ये साइन cos 2 थीटा का फार्मूला होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा जो पार्ट है सीकेंट 2a माइनस tan 2a इज इक्वल टू, ये आपको प्रूव करना है cos a माइनस साइन a, cos a माइनस साइन a अपॉन cos a प्लस साइन ए।
सीकेंड 2a को बेटा लिखूंगा 1 अपॉन कोस 2a, टेन 2a को लिखूंगा साइन 2a बाई कोस 2a। एलसीएम दोनों केसेस में कोस 2a आ जाता है, तो 1 माइनस साइन 2a। अब देखिए यहाँ आपको ये टर्म दिखानी है, तो इस 1 की जगह बेटा मैं क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर a, या आप ऐसे लिख दीजिए कोस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a माइनस साइन 2a का लगाऊंगा बेटा 2 साइन a और कोस a, और डिनोमिनेटर में कोस 2a का कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। यही था, बस इतना ही आपको सोल्व करना था। देखिए ये किसका होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कोस a माइनस साइन a का होल स्क्वायर है तो बेटा 2 बार लिख दूं, यानी कोस a माइनस साइन a, और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b, कोस a माइनस साइन a, और नीचे कोस a प्लस साइन a। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये रिजल्ट अपने को प्रूव करके दिखाना था। फिर से देखिए सीकेंड 2a को 1 अपॉन कोस 2a, टेन 2a को साइन 2a बाई कोस 2a, दोनों का एलसीएम बेटा कोस 2a आ जाएगा। 1 माइनस साइन 2a, 1 की जगह मैंने लिख दिया कोस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, या साइन स्क्वायर a प्लस एक कोस स्क्वायर a, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और साइन 2a का लगा दिया 2 साइन a कोस a, और कोस 2a होता है बेटा कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और ऊपर जो आया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसको a माइनस बी 2 बार करके मैंने लिख दिया, और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी और a प्लस बी, एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, दूसरा जो बचेगा वो आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट पार्ट देखिए, तीसरा है कोसिकेंड 2a प्लस कोट 2a, कोसिकेंड 2a प्लस कोट 2a इज इक्वल टू, आपको जो प्रूव करना है बेटा वो कोट a के बराबर। कोसिकेंट को आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन 2a प्लस कोट को कोस 2a बाई साइन 2a, तो एलसीएम बेटा साइन 2a आ गया, 1 प्लस कोस 2a। अब देखिए 1 प्लस कॉस ऑफ एनी एंगल, फार्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एंगल बाई 2, 2a है तो a हो जाएगा, और साइन 2a का लगाऊंगा तो बेटा 2 साइन a कोस a, 2 से 2 कट गया, एक कोस से कोस कट गया, तो ऊपर बच गया कोस a और नीचे बच गया साइन a। कोस बाई साइन क्या होता है आपका, कोट होता है। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कोसिकेंट a प्लस 2 कोसिकेंट 2a, कोसिकेंट a प्लस 2 कोसिकेंट 2a इज इक्वल टू सीकेंट a और कोट a बाई 2। कोसिकेंट को लिखूंगा बेटा 1 अपॉन साइन a प्लस 2, और कोसिकेंट को साइन 2a। अब देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन a और साइन 2a, इससे ये कट जाएगा, साइन 2a प्लस 2 साइन a। साइन 2a का लगाऊंगा तो बेटा क्या हो जाएगा, एक मिनट रुकिए, कोसिकेंट a प्लस 2 कोसिकेंट 2a, सीकेंट a और कोट a बाई 2, ठीक है। साइन 2a का यहाँ पर लगाऊंगा 2 साइन a कोस a प्लस 2 साइन a बाई साइन a और साइन 2a। यहाँ इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा बेटा, 2 साइन a, अंदर क्या बच जाएगा कोस a प्लस या 1 प्लस कोस a, और नीचे है आपके पास साइन a और साइन 2a। 2 से सॉरी इस साइन 2a का यहाँ पर लगाऊंगा 2 साइन a कोस a, 2 से 2 कट गया और साइन से साइन कट गया, क्या आ गया ऊपर, तो आपके पास आ गया बेटा
1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए और कोस ए। सीकेंट ए दिखाना 1 प्लस कोस ऑफ एनी एंगल 2 कोस स्क्वायर ए बाई 2 और कोस ए को बेटा एज इट इज लिख दूंगा क्योंकि सीकेंट ए छोड़ना है। अब ये साइन 2a का यहाँ पर लगाऊंगा। देखो साइन 2a का होता है आपका 2 साइन ए और कोस ए और साइन ए पर यही फार्मूला लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए बाई 2 और कोस ए बाई 2, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए यहां से आप इसको 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2, 2 से 2 कट गया, कोस ए बाई 2 से कोस, तो एक कोस ए बाई 2 ऊपर बच गया, नीचे क्या बच गया कोस ए और साथ में बच गया साइन ए बाई 2। तो 1 अपॉन कोस ए बच गया बेटा और ये क्या बच गया आपका 1 कोस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। 1 अपॉन कोस क्या हो गया सीकेंट ए और कोस बाई साइन क्या हो गया कोट ए बाई 2। यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5th और 6th पार्ट, 2 पार्ट इसके बच जाते हैं। इसका 5th जो पार्ट है वो है कोस ए कोस 2a कोस ए कोस 2a कोस 4a कोस 8a इज इक्वल टू, ये आपको प्रूव करना है साइन 16a बाई 16 साइन a के बराबर। ठीक है, अब मैं LHS को लेके चलता हूं। देखिए यहां से जो RHS को लेके चलता हूं, साइन 2a का इसके ऊपर लगाऊंगा तो बेटा 2 साइन एंगल का आधा हो जाएगा और कोस 8a हो जाएगा, नीचे साइन 16a। कोस ए की टर्म है इसमें छोड़ दीजिए, इसके ऊपर फिर साइन 2a का लगा दो, तो 2 तो था ही, साइन 2a का लगाऊंगा तो 2 साइन ए कोस ए और कोस 8a, नीचे वही 16 साइन ए, 2 2 4। इस पर बेटा फिर साइन 2a का लगा दो, 2 साइन 4a है तो आधा हो जाएगा 2a और कोस 2a कोस 4a और कोस 8a और नीचे 16 साइन a। ये कितने हो गए बेटा 8। साइन 2a का फिर लगा दो, 2 साइन a कोस 2a कोस 4a कोस 8a और नीचे 16 साइन a। इसकी गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा, कट जाएगा। ये ही रिजल्ट आपको प्रूव करके दिखाना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, इसी का जो अगला पार्ट है वो है बेटा टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा अपॉन सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस सीकेंट टू थीटा। टेन थीटा को बेटा क्या लिखूंगा सभी को पता है, सिंपल सा है, साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा। टेन को फिर लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। इसका एलसीएम लेता हूँ, चलो अगले स्टेप में सोल्व करेंगे इसको। ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, सीकेंट को फिर बेटा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा,
साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर जो इसके नीचे आएगा वो होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। इससे आगे देखिए, यहाँ ये जो कोस ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा देखो साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, ये वाला इसके साथ आ जाएगा बेटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इससे ये कट गया, इससे ये कट जाएगा, इंक खत्म होगी लग रही है, डालनी पड़ेगी। ये है आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेता हूँ बेटा दोनों का, तो क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी ऊपर वही आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये आपका 1 होता है। 1 अपॉन इसमें से बेटा मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस 2 थीटा का होता है, कोस 2 थीटा, तो माइनस 1 अपॉन कोस क्या होता है सीकेंट 2 थीटा, तो ये आपका सीकेंट 2 थीटा का हो जाएगा। एक बार मैं इंक डालता हूँ। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के सभी पार्ट्स हमने सोल्व कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बेटा लाइट भी जाने वाली है, फिर रोशनी नहीं रहेगी, जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू a बाई बी, प्रूव दैट b cos 2 थीटा b cos 2 थीटा b cos 2 थीटा प्लस a sin 2 थीटा प्लस a sin 2 थीटा इज इक्वल टू b। अब tan थीटा की वैल्यू ये दे रखी है बेटा, ये कहता है इस सारे को b के बराबर प्रूव करके दिखाना है, तो cos 2 थीटा का ऐसा फार्मूला लिखो जिसमें tan के टर्म यूज हो। तो इस ये है बेटा b इंटू कोस 2 थीटा को लिखता हूँ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस a इंटू साइन 2 थीटा का लिखता हूँ 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस होता है या माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये सारा आपको b के बराबर शो करना है। b इंटू टेन थीटा की वैल्यू क्या है बेटा a बाई बी, तो a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1 a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, a इंटू 2 टेन थीटा की वैल्यू a बाई बी, और ये a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और ये सारा b के बराबर दिखाना है। तो b इंटू ये हो गया बेटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो इस बी स्क्वायर को यहाँ लिख दूँ और इसके साथ लिख दूँ मैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस ए इंटू ये है बेटा 2a बाई बी
और नीचे वाले को सोल्व करूँगा तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर तो यहाँ पर चला जाएगा और ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसके साथ रह जाएगा। ठीक है, एक बी से एक बी को काट दिया। ये आ गया बेटा b इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये आ गया बेटा 2 ए स्क्वायर बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ये सारा आपको जो प्रूव करके दिखाना है वो किसके बराबर, b के बराबर। तो यहाँ से देखो मैं एलसीएम लेता हूँ इसका, क्या आ जाएगा मेरे पास, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाली टर्म कट गई, इसका इसके साथ करूँगा तो बी स्क्वायर माइनस के उधर भी है तो b इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ से कट जाएगी और ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से देखो बेटा b इंटू, इसको क्या लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को b प्लस ए का होल स्क्वायर b माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि सारे का स्क्वायर था, प्लस 2a स्क्वायर b इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक मिनट रुकिए आप, tan टू थीटा का cos टू थीटा का होता है बेटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक मिनट फार्मूला देखता हूँ बेटा मैं, cos टू थीटा cos टू थीटा टू टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, बिल्कुल सही है। इसकी जगह a बाई बी, तो 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और 1 प्लस तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इससे कट गया तो b इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस ये साइन टू थीटा का होता है a, इसके आगे था 2 टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू 2a बाई बी यानी 2a स्क्वायर बाई बी 2a स्क्वायर बी। ठीक है, इसको सॉल्व करता हूँ तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये जो बी स्क्वायर है ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया बी स्क्वायर, इस बी से इसको काट दिया तो 2a स्क्वायर बी और अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें आया ये। ठीक है, अब इससे आगे देखिए, ये आपका होता है बेटा b इंटू इसको मैं एक बार इरेज करता हूँ, ये जो फार्मूला है बेटा यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर था आपका, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की टर्म है वो नीचे आ जाएगी। अब इससे आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या आएगा, b इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर बी अपॉन बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम भी वही आ गया, फिर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
और ये हो जाएगा बेटा b इंटू बी स्क्र माइनस ए स्क्र और प्लस 2a² b। अब यहाँ से आगे इसको सॉल्व करते हैं। b इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ, यानी ये आ गया मेरे पास, और b दोनों में से कॉमन ले लिया तो ये हो गया बी स्क्र माइनस ए स्क्र प्लस 2a² अपॉन बी स्क्र प्लस ए स्क्र। बी स्क्र माइनस ए स्क्र प्लस 2a², ये बच जाएगा बेटा b इंटू बी स्क्र प्लस ए स्क्र अपॉन बी स्क्र प्लस ए स्क्र। इससे इसको काट दें, क्या बच जाएगा b। यही आपको प्रूव करना था। थैंक यू बेटा।